बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल नूह रब्बि इन्नहुम असौनी वत्तबऊ मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा व मकरू मकरन कुब्बारा वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नस्रा वक़द अदल्लू कसीरा वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला मिम्मा ख़तीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा फलम यजिदु लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। ये सूरह नूह का आखिरी रुकू है। सूरह नूह ये नूह अलैहिस्सलाम की दावत के ऊपर है कि इस ज़मीन के ऊपर जब आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल फैली और उनके अंदर वही चीज़ आ गई, शिर्क उनके अंदर आ गया, जिससे मना किया गया था कि देखना आदम के बच्चों शिर्क ना करना, अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराना, वरना तुम्हें वो मार पड़ेगी कि ना दुनिया में तुम्हें अमन नसीब होगा और ना आखिरत में। तो नूह अलैहिस्सलाम उस कौम के अंदर 1000 साल कम 50 साल यानी 950 साल उस कौम के अंदर दावत देते रहे। सुबह शाम की ये दावत थी, ये हफ्तावार दावत नहीं थी, माहाना प्रोग्राम नहीं होते थे, बल्कि सुबह शाम की दावत है, सुबह शाम। और एक ही बात है, सलात और सोम और दूसरी चीज़ों का कहीं जिक्र ही नहीं है। दूसरी चीज़ें पहले ये तो मानो कि तुम्हारा माबूद कौन है। जब ये बात तुम समझ जाओगे तो इंशाअल्लाह बाकी सारे मसाइल तुम्हारे चुटकियों में हल हो जाएंगे। और नूह अलैहिस्सलाम की दावत के मुकाबले में जो उस दौर के कायदीन थे उनका जिक्र किया गया इसके अंदर, और बताया गया उन्होंने किस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम की दावत का जवाब दिया। वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, कौम के लोगों अपने माबूदों को मत छोड़ना, मसला सारा माबूदों का, इनको छोड़ो, तुम्हारा एक माबूद है, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उस एक के अलावा कोई और तुम्हारा माबूद नहीं है। और कौम के लीडर कह रहे हैं अपने माबूदों को मत छोड़ना, वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुआ। ये जो नाम लिए जा रहे हैं ये कौम नूह के 5 सालिहीन थे, उस दौर के लोग थे। हदीस में आता है, बुखारी की रिवायत के अंदर है, जब ये मर गए लोग इनकी कब्रों के ऊपर वाबस्ता हो गए। पहले इनकी तमसीलें बनाई, तस्वीरें बनाई, फिर इनकी मूर्तियां बनाई और फिर पूरे कबाइले अरब के अंदर फैल गए। तो ये गोया मुशरिकीन मक्का को भी बताया गया कि तुम उनकी औलाद हो। इस तरह अल्लाह ताला ने एहसान जताया कि आज ईमान के दुश्मनों, ईमान की बात तुम्हें बहुत भारी लगती है कि क्या हर वक्त ईमान ईमान और शिर्क शिर्क की बात लगाए, कोई और बात भी किया करो। इस बात की गोया इनके नज़दीक अहमियत ही नहीं है। कहते बहुत सुन लिया, हमारे कान पक गए, अब हम नहीं सुनना चाहते, कोई और बात करो। उनके कान पक जाते हैं। लेकिन मोमिन के दिल की ये आवाज़ होती है। मोमिन अपने मालिक और खालिक की तारीफ़ें सुनता है, कुफ्र शिर्क का रद्द सुनता है, वो नहीं उकताता है, वो खुश होता है। उसके दिल की ये बात होती है, इत्मीनान आता है उसके दिल को अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से। याद दहानी है, अल्लाह की बातें जब की जाएँ उसके सामने तो मोमिनों को खुशी नसीब होती है। ये पहचान है, बड़ी मोटी पहचान है। यकीन कीजिए, आप किसी के सामने अल्लाह की तारीफ़ करें, अगर उसको खुशी महसूस हो रही है दिल के अंदर और अच्छा लग रहा है उसको, तो वो ईमानदार है। और अगर उसको कुछ टेंशन पैदा होती है, चलो एक दिन सुन ली, दूसरे दिन किसी मौके के ऊपर हल्की सी टेंशन उसके दिल में अगर पड़ गई है अपने मालिक और खालिक की तारीफ़ें सुनते हुए, तो समझो कि इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, ईमान खालिस नहीं है इसका। ये परेशान हो जाता है, अपने मालिक की तौहीद बयान करते हुए इसको तकलीफ़ होती है। बयान क्या करेगा, सुनना तक ये गवारा नहीं करता है। तो बताया गया कि तुम उनकी औलाद हो। मुशरिको, वो जो कश्ती में बैठे थे नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, अगर वो तुम्हारे बड़े वो ईमानदार ना होते, उस दौर में यही ईमान की बात थी जो आज मक्का के अंदर दावत उठी हुई है। और उन्होंने भी जो बात मानी थी तब कश्ती में बिठाए गए थे। कश्ती के अंदर हर चीज़ का एक एक जोड़ा बिठाया गया, गाय भैंस
और घोड़ा, ताकि कुत्ता और खंजीर भी बैठ सकता है, लेकिन सैयद ज़्यादा नहीं बैठ सकता है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं बैठ सकता है, क्योंकि फैसले का दिन है। आज फैसला होना है, ईमान के ऊपर फैसला होना है। और नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे को पुकारा कि बेटा आ जा, कश्ती में आ जा। कहने लगा कि नहीं, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। फरमाया पहाड़ नहीं बचाएगा, आज कोई नहीं बचाएगा, इल्ला मन रहमल्लाह, वो बचेगा जिसके ऊपर अल्लाह रहम करेगा। और आज फैसले का दिन है, और फैसले के दिन अल्लाह अपना वो रहम मुशरिकीन के ऊपर हराम कर देता है। इन्नहु में युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत अल्लाह की रहमत है, मालिक ने अपनी उस रहमत को शिरक करने वालों के ऊपर हराम करार दे दिया। फरमाया वमा वहुन्नार, उनका ठिकाना आग होगा, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, वहाँ जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा, चाहे पैगंबर का बेटा हो या पैगंबर का बाप हो। इस अंदाज से हिजे करके बताया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का जिक्र किया, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का जिक्र किया, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र किया, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र किया, नबी अलैहिस्सलाम के चचा का जिक्र किया, सगे चचा। हदीस के अंदर वालिद और दादा का भी जिक्र है। इस अंदाज बताया कोई बचाने वाला नहीं है, बचेगा तो इंसान ईमान खालस करने वाला बचेगा। और ये शिर्क ऐसी लानत है जिसके अंदर आ जाए तो कोई उसका इलाज नहीं कर सकता है जब तक वो खुद अपना इलाज ना कराना चाहे। तो इस तरीके से कौम के लोगों ने कहा कि देखो वद बाबा को बिल्कुल नहीं छोड़ना, सुआ को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, वला याऊस और गौस पाक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। उनका भी गौस था एक, कहते याऊस को नहीं छोड़ना है, वह यऊक और यऊक बाबा को भी नहीं छोड़ना है, वला नसरा और नसर बाबा को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 5 थे। और आप अंदाजा लगाइए पहली मुशरिक कौम, उनके 5 तन पाक, पहली कौम के 5 थे जिनको पूछते थे। और ये सालहीन थे, ये नेक लोग थे, इनकी कब्रों के ऊपर मुजावर बनकर बैठ गए थे। कौम कब्रों के ऊपर वही कुछ कर रही थी। अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आज कब्रिस्तान और ख़ासकर इन मज़ारों के ऊपर जाएं, अली जवेरी की कब्र पर जाएं, बरीमाम जिसे कहते हैं उनकी कब्र पर जाएं, 7 शरीफ चले जाएं, और बगदाद का तो कहना ही क्या, या नजफ वहाँ चले जाएं। जो कुछ इन कब्रों के ऊपर हो रहा है यही कुछ नूह अलैहिस्सलाम की कौम कर रही थी। और नूह अलैहिस्सलाम उनको मना कर रहे थे, ना करो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। वो हैरान होते थे कि हम इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत यहाँ आके करते हैं, ये नेक लोग हैं, हाउला शफ़ाअन इंदल्लाह, ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारिशी हैं, और ये हमें कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमें अल्लाह का अजाब होगा। वहाँ हम नजराने करते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाह ज़ुल्फ़ा, हम तो अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं, अल्लाह इससे खुश होता है। और ये हमें कह रहे हैं कि आपको अजाब होगा, तुम जहन्नम का ईंधन बनोगे, तुम मुशरिक हो। और तुम्हारे बाप दादा जो यही कुछ करते आ रहे हो सारे मुशरिक थे, गुमराही के अंदर थे, फी ज़लालिम मुबीन, ऐसी गुमराही जो नजर आ रही है, छुपी नहीं नजर आ रही है कि एक बंदा चढ़ावा चढ़ा रहा है, चादर चढ़ा रहा है, वहाँ झुका जा रहा है, कोई गर्दन को झुकाए हुए है और कोई कमर को झुकाए हुए है, कोई और आगे चला गया है, माथा टेक दिया उसने, और कोई पुकारे लगा रहा है, हक बहू बेशक बहू, या बरी कर खड़ी, या मोयुद्दीन चिश्ती पार लगा दे कश्ती, मौला अली है शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा दे, या अब्दुल कादिर जिलानी अगिस्नी, इस तरह पुकारें लगाई जा रही हैं। तो बताओ ये कोई छुपी हुई गुमराही है? ये तो खुली सरेआम ऐलान के साथ गुमराही की जा रही है, गोया अपने कुफर के ऊपर गवाही दे रहे हैं। तो इनको मना किया गया कि देखो ये तुम्हें जहन्नम की आग का ईंधन बना। देखो कब्र परस्ती का आगाज हुआ है, शिर्क का आगाज इसी अकीदे से हुआ, कब्र परस्ती से हुआ। ये कब्र परस्ती ये शिर्क की जड़ होती है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से मना किया था कि देखो कब्रों को पक्का ही मत करना। शुरू में कब्रिस्तान जाने से मना कर दिया था, जब ईमान अकीदा मजबूत हो गया तो उसके बाद कहा कि अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, वहाँ जाके मौत याद आती है, आखिरत याद आती है, दुनिया से बेरगबती पैदा होती है। ये 3 मकसद हैं कब्र के ऊपर जाने के, कब्रिस्तान जाने के, चाहे कि 1 कब्र है, 2 कब्रें हैं, 3 है, कब्रिस्तान पूरा है, वहाँ जाने के सिर्फ 3 मकसद है। इसके अलावा कोई और मकसद अगर लेके जाता है तो फिर कोई और मामला है उसका। ये मौत याद दिलाती है, आखिरत याद दिलाती है, दुनिया से बेरगबती पैदा होती है। और फिर कब्र पर जाकर कम अज कम 4-5 किस्म का शिर्क किया जाता है, मुख्तलिफ तरीके से शिर्क किया जाता है। जाल है शैतान के, इबलीस के जाल है। एक जाल के अंदर से जो इनका बटेरा निकल जाता है दूसरा जाल फेंकता है। शिकारी इसी तरह करते हैं, जो पकड़ लिए वो तो पकड़ लिए, मसला जो निकल गए उनको पकड़ना है, दूसरा जाल। अगर उसी तरह का जाल वहां जाके लगाओगे तो आम शिकार भी उसी तरह के जाल में नहीं आता, थोड़ा मुख्तलिफ लगाना पड़ता है, फिर वो फंसता है। तो पहला जाल इबलीस का यही है कि
कब्रिस्तान में, ये खासकर कब्र वालों के गुम्बद के पास जाके, मज़ार के पास जाके एक इंसान जाके कहता है बाबा बस तू ही है, आए हैं तेरे दर पर, तो कुछ लेके जाएंगे, बस इधर से मिलता है हमें, तो कहते हैं यहाँ से मिलता है, बाबा से मिलता है, या अली मदद, या बाबा मदद, ये पुकारें लगाई जाती है कब्र के ऊपर जाके। अब दूसरा आदमी आता है जो इस शिर्क से निकल गया, शैतान के जाल से निकल गया, वो कहता है अजीब बात है भाई, ये मरे हुए को पुकारना ये कैसे हो सकता है, ये तो मर गए हैं। तो वो उसको गोया समझाता है कि इस तरह ना पुकारो, यहाँ आए हो तो बस इतनी बात कह दो बाबा जी को, बाबा जी अल्लाह से ये दिलवा दें, बस। ये दूसरा शिर्क है, पहले जाल से निकला दूसरे जाल में उसको फंसाना है, क्योंकि पहले जाल में वो दोबारा नहीं आ सकता है। जिस तरह किसी का जहन बन गया कि इनको पुकारना, ये नहीं सुनते हैं, वो क्यों पुकारेगा जाके, वो तो कहेगा कि बाबा जी आप नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ऊपर वाले से करा, हमारी बात आपके सामने, आपकी अल्लाह के सामने, मेरी तेरे आगे, तेरी अल्लाह के आगे। ये दूसरे किस्म का शिर्क। अब तीसरा आदमी आता है, वहां इन दोनों को देखता है, कहता है भाइयों शिर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये ना करो, तुम्हारी दुआओं का तरीका गलत है, इस तरह दुआ मांगो, ए अल्लाह बाबा जी के सदके दे, इनकी वजह से तू मुझे दे। पुकारता अल्लाह को, देख बगैर अल्लाह को पुकार रहा है और कह रहा है या अल्लाह इनके वसीले से दे, इनकी तू टालता नहीं है, इनकी सिफारिश हो जाए तो फिर क्या कहना, इनकी वजह से हमें दे, ये बड़े बुजुर्ग थे, बड़े नेक थे, इनकी वजह से मेरी झोली भर दे। ये तीसरे किस्म का शिर्क है। चौथा आता है, इन तीनों को मना करता है कि क्या कर रहे हो, इस तरह ना कहो, बल्कि अल्लाह ताला को पुकारो और यहाँ पुकारो, ये मुकद्दस मुकामात हैं, यहाँ के बड़ी ये करने वाले थे, बड़ी मेहनतें उन्होंने की हैं, ये जो मुकामात होते हैं बड़े मुकद्दस मुकामात होते हैं, यहाँ अल्लाह ज़्यादा सुनता है, यहाँ सिर्फ अल्लाह को पुकारो, इनको ना पुकारो, इनके वसीले से ना पुकारो, इनके ज़रिए ना पुकारो, बल्कि अल्लाह को पुकारो, बराह रास्त अल्लाह ताला को पुकारो, लेकिन ये जगह बड़ी मुकद्दस है। ये चौथी किस्म का शिर्क है। अल्लाह के बंदो, ईमान ये है कि तुम्हारा मालिक तुम्हारी शारग से ज़्यादा करीब है, वो तुम्हारे दिल के अंदर उठने वाले वसवसे जानता है। ये किसी कब्र के ऊपर, मज़ार के ऊपर, गुम्बद के सामने जाके अल्लाह को पुकारने से ये नहीं कि वो अल्लाह ताला तुमसे खुश होगा, वो नाराज़ होगा तुमसे, क्योंकि ये शिर्क की जगह है, ये शिर्क के अड्डे हैं, यहाँ इबादत होती है, ये शिर्क की निशानियाँ हैं, शिर्क के सिंबल हैं ये। और यहाँ जब मुसलमान जो कुछ कर रहे होते हैं, देख मुखलिस मोमिन जब देखता है तो पूरी तरह समझ जाता है शिर्क कर रहे हैं, ये कब्र वाले के साथ चिमटे हुए हैं। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, इस कब्र परस्ती से निकलो। आज मुसलमानों की कब्र परस्ती खालिस बुत परस्ती बन गई है। वो चीज़ जो हिंदू अपने महाराज के सामने, अपने मूर्ति के सामने करता है, वही सारा काम आज ये मुसलमान इस कब्र के सामने, गुम्बद के सामने, मज़ार के सामने करता है। वो अगर जाके वहाँ प्रसाद बांटता है तो ये मुसलमान है, प्रसाद नहीं कहेगा, ये कहेगा न्याज बांटो। वो वहाँ जाके अगर भजन गाता है वहाँ अपने अंदाज से, ये मुसलमान भजन तो नहीं गाएगा, ये वहाँ जाके कवाली गाएगा और कहता है कि कवाली गाई है, बस हल उठता है इसका, झूमना शुरू हो जाता है कवाली। जिस तरह अगर कभी आपने नुसरत फतेह अली की कवालियों को सुना, और हमारे इमरान खान झूमते थे ऊपर, उसके ऊपर शिर्क और कुफर की उस कवाली के ऊपर झूमते हैं, फरमाइश करके उस कुफर की कवाली को सुनते हैं, तो इनके दिमागों के अंदर इस तरह शिर्क चला गया है। तो उसके बाद हिंदू अगर वहाँ माथा टेक देता है और कहता है दंडवत की, मैंने महाराज की दंडवत की, और ये मुसलमान है, ये दंडवत तो नहीं कहेगा। ये वहाँ जाके माथा टेकता है और कहता है कि मैंने सजदा ताज़ीमी किया है, ये सजदा ताज़ीमी है, ये लेके आ गया हमारे मुफस्सिरीन, इस्लाम के अंदर सजदा ताज़ीमी लेके आ गए। और इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं पिछली उम्मतों में भी जायज़ हुआ करता था। बताओ कहाँ लिखा हुआ अल्लाह के बंदो, कुरान की कोई आयत दिखा दो पिछली उम्मतों में जायज़ था, सही हदीस कोई दिखा दो पिछली उम्मतों में जायज़ था। ये तुम्हारे दिमाग ने इसको जायज़ करार दिया है। कोई पिछली उम्मतों में शिर्क किसी दौर में जायज़ नहीं रहा है। और अल्लाह ताला ने तो अपने आखिरी नबी के जरिए पिछली उम्मतों के ऐसे लोगों पर लानत भेजी है, लान अल्लाह यहूद व नसारा इत्तखज़ू कुबूरुल अंबिया व सालिहीन मसाजिदा, जिन्होंने अंबिया और नेक लोगों की कब्रों को सजदा किया था, तो कब्रों के अंदर उस मैयत की वजह से किया था उन्होंने, कोई सिर्फ कब्र को तो नहीं किया था। तो जिन्होंने उस मैयत को सजदा किया जाके, नेक आदमी की मैयत को या किसी नबी की कब्र पर जाके उसको जाके सजदा किया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने लानत भेजी उनके ऊपर। तो बताओ, मरने के बाद अगर सजदा जायज़ नहीं है तो जिंदगी में तो इससे ज़्यादा जायज़ नहीं है। मरने के बाद तो वो मना नहीं कर सकता आपको, नबी है, वली है, वो तो आप उसकी कब्र पर, उसको तो पता कोई नहीं है, वो तो बेखबर है, तुम जाके सजदे कर रहे हो। और जिंदगी में तो अगर तुम्हारे सामने जरा सा भी झुकोगे, नबी कभी बर्दाश्त नहीं करता इस बात को। नबी की तालीम ही ये है कि हमेशा अल्लाह के सामने झुको, एक अल्लाह है जिसके सामने ये सर झुकेगा। अगर जरा सा भी सर झुकाने की गुंजाइश होती किसी नबी के सामने या नबी अलैहिस्सलाम के सामने, तो कितनी रवायतों में ये चीज़ आती
कितनी रवायतों में चीज़ आती है, आए साहबा और किसी ने गर्दन झुका दी, ये कर दिया वो कर दिया, बल्कि एक मौके पर ज़रा उठने की कोशिश की, नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती के साथ मना कर दिया, खबरदार जब मैं आऊँ तो मत उठा करो। ये अजमी बादशाह करते हैं इस तरह अपनी ताजीम के लिए कि खड़े हो जाते हैं लोग, मेरे आने से खबरदार उठो। अंदाज़ा लगे इस तरह नबी अलैहिस्सलाम शऊर के साथ इस चीज़ का इदराक रखते थे और मना करते थे कि अल्लाह के मामले में ये तकरीम के लिए झुकना, ये सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है जिसके सामने ये सर झुकेगा, कमर झुकेगी, ये सजदा तो खैर सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, काफिर मुशरिक जो बादशाह गुजरे हैं उन्होंने ये चीज़ें करवाई हैं कि उनके सामने सजदे भी हुए हैं, काफिरों मुशरिकों के सामने कोई कमर से झुकाते हैं, जिस तरह आजकल ये हमारे ये अरब बादशाह हैं, जो दूसरे बादशाह हैं, ये भी थोड़ा कमर से झुकाने को अपनी तकरीम समझते हैं, और गर्दन झुकाना तो इनका बड़ा मशगला है। लेकिन मोमन कभी किसी को अपने सामने नहीं झुकाएगा, ना मोमन झुकेगा किसी के सामने। तो इस तरीके से मेरे भाई कब्र परस्ती का ये जो बाज़ार आज मुसलमानों के अंदर आ गया है, ये जो गुम्बद है, ये मज़ार है, ये खालिस बैतुल्लाह का मुकाबला करने के लिए शैतान ने करवाए हैं। यानी जो मुसलमान बैतुल्लाह में करता है, और अल्लाह की शान देखें, मालिक कितना रहीम है कि शिर्क के हवाले से जो चीज़ एक इंसान के जहन में आ सकती थी, इंसान है जो सारे निशान है, जो चीज़ आ सकती थी चूंकि इसी माहौल के अंदर रहना है, ये मुशरिकीन हमारे साथ ये कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, आखिर मुसलमान भी इंसान है, किसी के पास हमारा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, हम क्या करें। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मोमिनों का ये मसला हल कर दिया कि आओ अच्छा ठीक है, चक्कर लगाने का दिल करता है, ये मेरा घर है, आप चक्कर लगाओ, तवाफ करो, खालिस अल्लाह की बंदगी। और वहाँ कोई न्याज वगैरह का दिल करता है, कुछ खाओ पियो या कुछ दूसरों को लेके जाओ, ये आबे ज़मज़म है, पियो, बरकत वाला पानी है। और उसके बाद अगर दिल करता है, नारे लगाने का दिल करता है, क्योंकि तुम देखते हो तुम्हारी कौम नारे लगा रही है, कोई लब्बैक या हुसैन कह रहा है, कोई लब्बैक या रसूलुल्लाह कह रहा है, कोई लब्बैक या गाजी अब्बास कह रहा है, तुम्हें भी दिल कर रहा है मोमिनो, तो आओ यहाँ नारे लगाओ, ला शरीका लहू लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक, इस तरह नारे लगाओ, अल्लाह की बंदगी खालिस अल्लाह को पुकारो, चुपके चुपके पुकारो या थोड़ी आवाज़ के साथ पुकारो। किस तरह अल्लाह ताला तुम्हारा अच्छा चूमने का दिल करता है, कोई चीज़ चूमूं, तो मालिक ने एक पत्थर को, अजर असद को रख दिया, इस पत्थर को भी तुम चूमो, मालिक फरमाता है ये मेरी बंदगी होगी। इस अंदाज से नबी अलैहिस्सलाम ने चूमा, सहाबा इकराम ने चूमा, तो ये पत्थर की बंदगी नहीं है, ये अल्लाह ने कहा है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म मानना उसकी बंदगी, याद रखिए। इस अंदाज से ये सारी बातें बता दी गई, लेकिन फिर भी मुसलमानों को समझिए उसी शिर्क के अंदर फिर मुब्तला हुए। तो मालिक फरमाता है कौम नूह के जो वो लोग जिन्होंने ये काम किया, मिम्मा खतियातिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा, इसी खता की वजह से, इसी खता की वजह से ये जो खता उन्होंने की है, ये ऐसी खता है कि पानी के अंदर डुबकियां दे दे के अल्लाह ताला ने उनको मारा, और उसके बाद आग के अंदर दाखिल कर दिए गए। अंदाजा लगाइए, जान तो निकली है डुबकी खाने की वजह से, पानी के अंदर जो उनकी मौत आई है, लेकिन चले कहाँ गए, आग में चले गए। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मम्मात युशरिक बिल्लाह शैयन दखल अन्नार, ये सिर्फ वो नहीं बल्कि जो भी जैसा बढ़ता है, युशरिक बिल्लाह शैयन, जरा बराबर उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, वो शिर्क से तौबा किए बगैर जैसी उसकी मौत आती है वो आग में चला जाता है। अल्लाह की बंदा, ये बहुत ही संजीदा मसला है, और ये ज़रूरत इस बात की है कि अपने भाइयों को समझाया जाए, अपनी कौम को समझाया जाए कि देखो इसकी बिल्कुल माफ़ी नहीं है, इसकी सज़ा आग है। फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, बड़े इन्होंने दावे किए थे हमारे ये मददगार हैं, ये पहुँचेंगे, ये करने वाली सरकार हैं, पीर जो मेरा दमड़ियाँ वाला दम पीरे शाह कलंदर, हर मुश्किल विच मदद करेंदा दो जहाना अंदर। कहते हैं दो, इस जहान में भी मुश्किल मुसीबत है, यहाँ भी मदद करते हैं, और वहाँ जब फंसेंगे वहाँ भी मदद करेंगे। और मालिक फरमाता है कि जब ये वहाँ आग में पहुँचे हैं तो कोई इनका मददगार वहाँ नहीं पहुँचा है, जो सारे इनके डगोसले थे सारे ख़त्म कर दिए गए। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दियारा, मालिक ये एक बहुत ही तवील अरसे की दावत थी, पूरा तजर्बा था कि मालिक इन्हें ये नहीं मानने वाले, आप इनको बिल्कुल ऐसा अज़ाब ला इनके ऊपर कि एक घर भी काफिर मुशरिक का ना छोड़ना मेरे मालिक, इन्ना का इंतज़ार हम, और अगर तूने किसी एक घर को भी छोड़ दिया काफिर मुशरिक के तो क्या होगा, युदिल्लु इबादक, तुम्हारे ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। ऐसा इनके दिमागों के अंदर ये शिर्क चला गया है। वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा, और ये अगली नस्ल जैसी इनकी आएगी अपने बच्चों को भी इसी तरह के सिखाएंगे और कुफ्र शिर्क सिखाएंगे, इनके बच्चे भी काफिर और मुशरिक उठेंगे। और आज हम अपने देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कितने इनके छोटे छोटे बच्चे भी पगड़ियाँ बांधे अजीबो गरीब नाते शिर्क और कुफ्र की पढ़ रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनकी सीना को भी कर रहे होते हैं, इस तरीके से यही कुछ सिखाते हैं इनके।
और फिर उसके बाद आगे जाके इन्होंने जो गुल खिलाने, ये मदरसों के अंदर जो पढ़ते हैं, इनके जितने तालिब इल्म निकलते हैं वहाँ से हज़ारों लाखों के हिसाब से तालिब इल्म निकले इनके मदरसों में। बरेलवी निकलता है तो पूरी ज़िंदगी बरेलवी करता है, बरेलवियत की तालीम देता है। कोई देवबंदी मदरसे से निकला, कोई अहले हदीस मदरसे से निकला हुआ है, कोई जामे अज़हर से निकला हुआ है, कोई मसले यूनिवर्सिटी मदीना यूनिवर्सिटी से आए हैं जी, मदीना यूनिवर्सिटी से आए हैं। और उनसे कोई ईमान अकीदे की बात पूछो तो उसके बाद ऐसी मसलक परस्ती वाले अंदाज से जवाब देते हैं, ईमान खालिस की कोई बात नहीं करता है। चाहे देवबंद का फारगल तहसील हो, चाहे बरेलवी का फारगल तहसील हो, जो भी आता है अपने मसलक की बात करता है, अपने दायरे के अंदर बंद है। ईमान खालिस की बात इनके सामने रखी भी जाए तो इनको पहाड़ कब्र, मालिक फरमाता है बहुत बड़ी बात है, पहाड़ इनके सामने गोया आ जाता है जब आप इनको ईमान अकीदे की बात बताते हैं, तौहीद की बता। और तौहीद की बात सुनने के बाद ये काफिर, ये मुशरिक, इनके दिल कुड़ना शुरू हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वाइज़ा ज़ुकिरल्लाह मिन दूनी, और जब अल्लाह के अलावा दूसरों की दस्तगिरी, दाताई और मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई का जिक्र किया जाए तो इसके बाद इनके ऐसे दिल खिल उठते हैं। ये मामला है अल्लाह के बंदो, आज पूरी ज़मीन के ऊपर जो इंसानियत के साथ मामला हो रहा है, ख़ासकर इन मुसलमानों की जो दुर्गत बनी हुई है, ये इसी शिर्क की वजह से। इनके अंदर वही शिर्क आ गया जो हर कौम के अंदर आता है, जिसकी वजह से अल्लाह के अज़ाब आते हैं। लिहाजा दावत दे मेरे प्यारे भाई, जहाँ भी हो सके, जिस हालात में हूँ, ये एक सबसे बड़ी जो आपका काम है, बड़ा काम हो, ये दावत देना। दाई बनो, अल्लाह के रास्ते में उठो और आप देखें किस तरह अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान करता चला जाएगा और आपको किस तरह ईमान आपका मजबूत होगा। और आप देखिए इसी एक मकसद के लिए आप जिए, इसके अलावा कोई जीने का मकसद नहीं। यकीन कीजिए हम तो दावत के लिए जीते हैं कि इस रास्ते में हमारी मौत आए, शहादत की मौत। और यकीन कीजिए पहला कतरा खून का ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नतुल फिरदौस में ले जाता है। आप गौर कीजिए दुनिया में कितनी मेहनत करते हो थोड़ा सा मेयार बुलंद करने के लिए, थोड़ा सा मामला हो जाए, थोड़ी सैलरी बढ़ जाए, थोड़ा सा मेयार हो जाए, उसके बाद ये इस तरह किसने कोशिश की है कि अल्लाह ताला की रहमत हो और कभी अल्लाह के रास्ते में दावत देते मुझे मौत आ जाए, तो उसी वक्त बताइए कितनी बड़ी जन्नतों के अंदर आपको दाखिल कर दिया जाएगा, कितने बड़े इनामात से आपको नवाजा जाएगा। और जब तक क़यामत कायम नहीं होगी तब तक ऐश करते रहोगे। और मैदान महशर में शहीद के खून से खुशबू फैल जाएगी। अंदाजा खुशबू इस तरह मालिक के सामने ये आएंगे, क्योंकि अल्लाह की इस बात को बयान करने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो बताओ, ये तो शुहदा का दर्जा है, जन्नतों का दर्जा है इनका। तो जो अंबिया तो इनसे भी ऊपर दर्जे वाले हैं, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा जाने लगाई है, तो उनसे भी ऊपर दर्जात वाले हैं। तो ये अंबिया और शुहदा जन्नतों में जिंदा हैं, इन कब्रों में नहीं, इन कब्रों के अंदर जिंदा नहीं है, नहीं जिंदा है इनके अंदर। चाहे नबी अलैहिस्सलाम हो, कोई भी हो, इन कब्रों के अंदर जिंदा नहीं है, वो जन्नतों के अंदर जिंदा है। इन कब्रों के अंदर जो इनको आगे पीछे तवाफ करते हैं, इनकी बंदगी करते हैं, गुम्बद बनाते हैं, कर्स लगाते हैं उसके ऊपर, फिर उर्स और मेले करते हैं, ये इसी वजह से करते हैं कि इनके दिमागों के अंदर शिर्क है। और कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम और सारे नेक लोग इनसे बेजारी का ऐलान कर देंगे। यकीन कीजिए इनकी पूरी ज़िंदगी नबी नबी करते करते पुकारते और वहाँ जाके पता चलेगा नबी इनके दुश्मन होंगे। यकीन कीजिए ये अल्लाह की किताब बयान करती है, जिन नेक लोगों को पुकारा गया है, उनकी बंदगी की गई है, वहाँ जाके वो बिल्कुल बेजारी का ऐलान कर देंगे, इनको काफिर करार देंगे। यकीन कीजिए जब इनके अमाल देखेंगे उनको बताया जाएगा ये आपको पूजा पुकारा करते थे, उसके बाद इनको काफिर करार देंगे और कहेंगे दूर करे, तबाह करो, इनको हमारे करीब ना आने देना। इतनी नफरत, बताओ उस वक्त इनके ऊपर क्या बीतेगी। उस वक्त के पछतावे से बचने के लिए आज आपको बताया जा रहा है, आज नब्जें चल रही हैं, खून चल रहा है, एक वक्त आएगा ये नब्जें चुप हो जाएंगी, खून रुक जाएगा, उसके बाद आपका हमेशा हमेशा के लिए मामला खत्म हो जाएगा। ना कोई बताने वाला होगा और ना उस वक्त मानने वाला होगा, उस वक्त सिर्फ भुगतने वाला होगा। अल्लाह ताला गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। इस दर्स के हवाले से अगर कोई सवाल या कोई वज़ाहत दरकार हो तो इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जितने भी मसला परस्त हैं सब कुरान हदीस से साबित करते हैं हम हक पर, हम हक पर, चाहे अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, चाहे कोई भी जमात हो, सब जाके दलील देते हैं एक कुरान हदीस से हम हक पर, हम हक पर। आखिर हक पर कौन है? ये सवाल किया हमारे भाई ने कि जितने भी आज मसलक पाए जाते हैं, वो बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सलफ़ी हूँ, सबका यही दावा है। सब कहते हैं हम कुरान हदीस, कुरान हदीस, कुरान हदीस, और आप भी यही कहते हैं कुरान हदीस, कुरान हदीस। तो आखिर फ़र्क क्या है, पता किस तरह चलेगा? तो मेरे भाइयों ज़ाहिर के लिहाज से, अल्फाज के लिहाज से तो बिल्कुल मामला इसी तरीके से, लेकिन जब इनकी किताबें पढ़ें या इनके अकीदे देखें तो हज़रत साहब फरमाते हैं, हमारे बड़े ने, शाह वलीउल्लाह साहब ने बीवी की उम्र घोड़े को लगा दी, घोड़े की उम्र बीवी को लगा दी। बताइए
कासिम नानोतवी साहब कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की रूह निकली कोई नहीं आबे हयात के अंदर, और सारे जिस्म से आके दिल के अंदर सुकुड़ गई, और फिर कब्र में जब दफन किया सब फैल गई। बताइए हदीस के अंदर जितने अल्फाज आए हैं नबी अलैहिस्सलाम के लिए, माता फाता कुबिजा खरजा बिन दुनिया, इस तरह के अल्फाज आए। तो बताओ सारे सहाबा का तो यही ईमान है कि नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में जिंदा है, और इन सारे दो बंदियों का ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर जिंदा हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। हत्ता कि ये अहले हदीसों का भी अकीदा है, और सल्फी जो यहाँ हम्बली कहलाते हैं, मुफ्ती आज़म सऊदी अरब अब्दुल्ला बिन बाज का फतवा है हज और उम्रा की इनकी किताब के अंदर, कहते हैं कि हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरी कब्र के ऊपर आके कोई सलातो सलाम पढ़ता है तो अल्लाह मेरी रूह को वापस कर देता है, हत्ता कि खुद मैं सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। बताइए इससे ज़्यादा कब्र परस्ती की और क्या बुनियाद होगी? अगर किसी बंदे को ये पता चल जाए कि नबी अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, सुनते, मेरी बात सुन रहे हैं, क्यों नहीं पुकारेगा? वो पुकारेगा। एक झूठी रवायत के ऊपर उन्होंने अपना अकीदा बनाया और कुरान को पसे पोश डाल दिया और सही हदीस को पसे पोश डाल दिया। इन सब का ये मामला है। बरेलियों के पास जाओ, हाज़िर नाज़िर नबी अलैहिस्सलाम हर जगह, दम दम पढ़ो, दुरूद हजरत भी है मौजूद। अच्छा, हजरत मौजूद हैं लेकिन नमाज मौलवी से पढ़ाएंगे। पता है कितनी बड़ी गुस्ताखी। भाई नबी अलैहिस्सलाम यहाँ नहीं है, जन्नत में है। फिर वास्ते वसीले का शिर्क बरेलियों के अंदर भी है, देवबंदियों के अंदर भी है, नजर न्याज का शिर्क, कब्र परस्ती का शिर्क, ये गुम्मत के पुजारियों का शिर्क। गुम्मत को भी कहते हैं ये शिर्क नहीं है, बस गलत हो गया, नहीं काम होना चाहिए था, लेकिन अब नबी अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत हो गई, अब तो उसकी बरकतों का क्या कहना? आप बताइए। गुम्मत के साथ नबी अलैहिस्सलाम लानत भेजे, एक हराम कहते हराम कह लो, गौर करो जरा, कहते हराम कह लो। भाई हराम चीज तुम्हें रखने के लिए नबी की कब्र के अलावा कोई चीज नहीं मिली है। नबी की कब्र के ऊपर जाके वो हराम चीज रखी है जो तुम खुद कहते हो हराम है। ये मामला अल्लाह के बंदो, किसी के अंदर ये जरूरत नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर अमल किया जाए और फिर दीन खालिस किया जाए। ये मामला है मेरे भाई, हमारा इनसे यही झगड़ा है। अब हमारा जुर्म समझो या जो भी को कि इन्होंने जो शिर्क और कुफ्र फैलाया हुआ था अपनी किताबों के अंदर और सीना भी सुना, हमने उसको बिल्कुल लान के साथ लोगों में बताना शुरू कर दिया, ये देखो ये इनके अंदर ये अकीदे हैं। उसके बाद फिर ये मानते नहीं है, नाराज होते हैं, कहते हैं आप हमारे बुजुर्गों को नहीं मानते, तुम्हारे बुजुर्ग सर आंखों के ऊपर होते अगर शिर्क और कुफ्र ना फैला के गए होते तो। अब बताइए क्या करें? हम अपनी मालिक की किताब को सही कहें या तुम्हारी हजरत की किताब को सही कहें? ये एक मिसाल मैं छोटी सी आपको दे रहा हूँ, सारी बातें इसी के ऊपर रखी। देखिए कितने बड़े देवबंदियों के आलम है महमूदुल हसन साहब, पहले फारगल तहसील हैं, शागिर्द रशीद हैं कासिम नानोतवी साहब के, पहला जो बड़ा स्टूडेंट निकला है जिन्होंने तफसीर लिखना शुरू की, और 2.5 पारे या 3 पारे उन्होंने तफसीर की है। फिर उनकी मौत वाक़या हो गई और उस तफसीर को पाया तकमील तक उनके आगे ही दूसरे शागिर्द ने, जो शबीर अहमद उस्मानी है, कितना बड़ा नाम है, कितनी ऊंची पगड़ी है, उन्होंने इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। और आज ये तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के नाम से पूरी दुनिया में पाई जाती है। हत्ता कि सऊदी अरब से एक अरसा दराज ये बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ वहाँ से प्रिंटिंग होती रही, और पहले सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है शाह फहद बादशाह की तरफ से पूरी उम्मत मुस्लिमा को तोहफा मुफ्त। और उसके पहले सफ़े के ऊपर आप खोले सूरह फातिहा और अल्लाह की हम्दो सना के बाद जो पहली तौहीद की कड़ाके की आयत आती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया इस दुआ को बंदों की ज़ुबान में कि मेरे बंदो जब मेरे सामने खड़े इस तरह कहो कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और या अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं। तो तर्जुमा बिल्कुल सही रखा है इन्होंने, शबीर अहमद उस्मानी और महमूदुल हसन ने, और उसकी हाशिया चढ़ाया और वहाँ लिखा कि अल्लाह के मकबूल बंदों को, यानी प्यारे बंदों को, मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझकर आर्जी तौर पर अगर उनको गैर मुस्तकिल जानकर उनको भी मदद के लिए पुकारा जाए तो ये अल्लाह ही को पुकारना है। ये देवबंदियों का सारे देव आज दिन तक जो उसकी तफसीर हो रही है और प्रिंटिंग हो रही है, ये तकी उस्मानी तक ने इसको प्रिंट दोबारा करवाया है बेहतरीन हेडिंग के साथ, वही हेडिंग लगे हुए हैं और वही शिर्क आगे जारी है। तो बताओ अल्लाह के बंदो, ये फ़र्क है हमारे रंग के। आप जब अल्लाह के साथ आपने इस तरह शरीक ठहराए हैं तो अब आपके ऊपर कोई नमाज फ़र्ज नहीं है। इनके पीछे अगर देखें कोई लम्हा इनके ऊपर ईमान खालिस का नहीं आया, इनके दिमागों में शिर्क है। ये मसला नहीं है।